नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। और चतुर्थ अंक में क्या है विद्यार्थियों कि कन्या की भावपूर्ण विदाई का वर्णन है और इस कारण से इस अंक को अत्यंत महत्वपूर्ण अंक माना गया है। देखिए, जब शकुंतला जा रही है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आई हैं और जब उसकी आंखें आंसुओं से भर आई हैं तो उसे मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए जो उसके पिता हैं काश्यप, जिनका दूसरा नाम कण्व है, वे अपनी पुत्री से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम इन नयनों में आंसुओं को रोको, क्योंकि यह जो मार्ग है वो कैसा है, ऊंचा नीचा है। तो देखिए क्या कहते हैं ऋषि कण्व कि उत्पचमणोर नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम कुरु स्थिरतया वृतान वंदम अस्मिन् अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। क्या कहते हैं देखिए ऋषि काश्यप कि उत्पचमणोः, पचम कहते हैं विद्यार्थियों ये जो रोए होते हैं, पलकों में जो बाल होते हैं उनको कहते हैं हम पक्ष्म, पलक। और उत माने ऊपर उठी हुई हैं, क्योंकि जब वह रो रही है तो उसकी आंखें भर आई हैं तो उसने ऐसे मुंह ऊपर कर रखा है, यानी उसकी पलकें ऊपर हैं। तो उत्पचमणोः नयनयोः के उत्पचमणोः ऊपर उठे हुए रोमों वाले जो नेत्रों के उपरुद्ध वृत्तिम कि जो नेत्रों की वृत्ति होती है वो क्या होती है विद्यार्थियों, उपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम कुरु के ऊपर उठाए हुए रोमों वाले उपरुद्ध वृत्तिम। उपरुद्ध वृत्ति से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों के देखने की शक्ति को जो रोकने वाले हैं, ऐसे बाष्पम कुरु स्थिरतया के ऐसे बाष्प को, ऐसे आंसुओं को स्थिर करो, आंसुओं को रोको, वृतानुबंधम जो लगातार बहने वाले हैं, ऐसे उन आंसुओं को तुम रोको। क्या कहा कि जो आंसू ऐसे हैं कि जो निरंतर बहने वाले हैं, ऐसे उन आंसुओं को तुम रोको। क्या कहा, उत्पचमणो नयनयोः कि जो ऊपर की तरफ रोम वाले, पक्ष्म वाले जो नेत्र हैं उनके, उपरुद्ध वृत्तिम जो उनके व्यवहार को, क्योंकि व्यवहार क्या होता है, नेत्र क्या करते हैं विद्यार्थियों, नेत्रों के द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है और किसी वस्तु को देखता है तो जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो उस वस्तु को देखने में बाधा होती है। तो कवि जो कालिदास हैं वे ऋषि काश्यप के माध्यम से कहते हैं कि उत्पचमणो नयनयोः के ऊपर उठाए हुए रोमों वाले नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्तिम कि जो व्यवहार को अर्थात जो देखने की शक्ति को रोक रहा है, ऐसा बाष्पम कुरु स्थिरतया वृतानुबंधम कि बाष्पम कुरु स्थिरतया कि जो बाष्प में जो तुम्हारे आंसू हैं उनको स्थिर करो, उनको रोको, वृतानुबंधम जो निरंतर बहने वाले हैं, ऐसे उन आंसुओं को रोको। और अस्मिन अलक्षित, अस्मिन माने इस पर, और अलक्षित कहते हैं जिसको देखा नहीं है, ऐसे पर। न तो नत कहते हैं नीचे और उन्नत कहते हैं ऊंचा। जो नीचा ऊंचा है, ऐसे भूमि भागे, भूमि के भाग पर, ऐसी भूमि पर मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति कि तुम्हारे जो पद हैं निश्चित रूप से वे विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। क्या बताया ऋषि ने? ऋषि जो काश्यप हैं वे क्या कहते हैं देखिए कि उत्पचमणो नयनयोः कि जो ऊपर उठी हुई पलकों वाले नैन हैं, उपरुद्ध वृत्ति और उन नेत्रों की वृत्ति को, उनकी देखने की शक्ति को जो रोक रहे हैं, ऐसे बाष्पम कुरु स्थिरतया
वृत्तानुबंधम, कि जो तुम्हारे आंसू निरंतर बह रहे हैं उन आंसुओं को स्थिर करो, उन आंसुओं को रोको। और अस्मिन, इस अलक्षित, अलक्षित कहते हैं जो लक्षित नहीं है, जिसको देखा नहीं है, ऐसे न देखे हुए न तो नत भूमि भागे, ऊंचे नीचे भूमि के स्थान पर मार्गे, इस रास्ते में पदानी खलुते विषमी भवंती, कि तुम्हारे पद क्या है, विषम हो रहे हैं, तुम्हारे पद लड़खड़ा रहे हैं। क्या कहा कवि काश्यप, ऋषि काश्यप ने क्या कहा कि हे पुत्री, जो भूमि का नतोन्नत भाग है, उस नतोन्नत भाग में क्या है, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए जिस मार्ग को तुमने नहीं देखा है उस मार्ग पे तुम जा रही हो और तुम्हारे पद क्या है, विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, और जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, जिससे क्या है तुम्हारी आंखें कुछ देख नहीं पा रही हैं, ऐसे उन आंसुओं को, निरंतर बहने वाले आंसुओं को रोको। जिससे क्या है, इसमें एक संकेत ये दिया गया है कि ये जो प्रेम का मार्ग होता है विद्यार्थियों, ये ऐसा होता है, किसी ने देखा नहीं हुआ होता है, और जब इस प्रेम के रास्ते पर कोई पहली बार चलता है तो बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। और इसी ने इस मार्ग के बहाने से ये बता दिया है कि जो प्रेम का मार्ग शकुंतला ने अपनाया है वो बहुत ऊंचा नीचा, बहुत कठिन रास्ता है वो प्रेम का, और जिस पे वह चल पड़ी है, तो उसने क्या कहा है कि इस तरीके से आंसू बहाना बंद कर दो, और ये जो ऊंचा नीचा मार्ग है जिस पे तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो इसमें क्या कहा है कि जो तुम्हारे निरंतर आंसू बह रहे हैं उनको तुम रोको। देखिए क्या कहते हैं ऋषि कहते हैं कि उठी हुई नेत्र लोम वाले, नेत्रों की देखने की शक्ति को रोकने वाले आंसुओं को धैर्य रखकर प्रवाह रहित करो, क्योंकि न देखी हुई गई ऊंची नीची भूमि वाले इस रास्ते में तुम्हारे चरण लड़खड़ा रहे हैं। और इसमें ये देखिए व्यंग्य अर्थ भी निकलता है कि जिसमें भले बुरे का जरा भी विचार नहीं किया जाता और माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती है, ऐसे ऊंचे नीचे बाधाओं वाले प्रेम के मार्ग पर चलने पर पैर लड़खड़ा रहे हैं, यह स्वाभाविक ही है। इसे शकुंतला के गांधर्व विवाह और भावी आशंकाओं की व्यंजना की गई है। इससे क्या है विद्यार्थियों, क्योंकि ऋषि थे, ये व्यंग्य भी होता है एक, और व्यंग्य क्या होता है, जब बातचीत से व्यंग्य निकलता है कि ये जो प्रेम का मार्ग है वो कैसा होता है, अत्यंत कठिन होता है, जिसमें क्या है लड़का और लड़की माँ बाप की अनुमति भी नहीं लेते हैं, और इस प्रकार से उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, गांधर्व विवाह कर लेते हैं। तो इसमें जो शकुंतला के जीवन में आने वाली परेशानियां थीं उनका भी व्यंग्य किया गया है, और उसको धैर्य बंधाते हुए उसके पिता, जो पालक पिता हैं काश्यप, कहते हैं कि हे पुत्री, अब तुम आँखों से आंसू बहाना बंद करो, और ये ऊंची नीची भूमि वाला ये जो रास्ता है इस पे संभल कर प्रस्थान करो। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम लिखते हैं इसमें विशेष लिखते हैं, और विशेष जब लिखते हैं तो क्या है, विशेष में सबसे पहले आप लिखते हैं नंबर 1 डाल के, इस पद्य में छंद है। अब छंद कौन सा विद्यार्थियों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ण का कौन सा होता है विद्यार्थियों, बसंत तिल का छंद होता है। तो आप लिखेंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। फिर दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। तीसरा लिख देंगे,
इस पद्य में करुण रस है। और चौथा लिख देंगे, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए, पहले लिखेंगे हम भवन्ति। आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पहली व्याकरण टिप्पणी क्या लिखेंगे, भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और दूसरा देखिए, आप लिखेंगे पदानी। आप लिखेंगे पद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और फिर देखिए, अस्मिन् लक्षित अस्मिन् लक्षित। आप लिखेंगे अस्मिन् प्लस अलक्षित। और इसमें आप लिख देंगे हल संधि। और फिर देखिए, आप लिखेंगे मार्गे। नतोन्नत। नत प्लस उन्नत। आप लिख देंगे विद्यार्थियों गुण संधि। और फिर आप 5 में लिख देंगे विद्यार्थियों गुण संधि के बाद मार्गे। आप लिखेंगे मार्ग शब्द है। सप्तमी एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए यह जो श्लोक है 17 नंबर का, यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 4 प्रमुख श्लोक हैं उनमें से एक श्लोक है विद्यार्थियों ये। और ये जो श्लोक है विद्यार्थियों, इसमें ऋषि कण्व जो काश्यप हैं वे अपने शिष्य शार्दूल को एक संदेश देते हैं। वह संदेश शार्दूल को राजा दुष्यंत के लिए सुनाना है या राजा दुष्यंत से कहना है। यह क्या है? एक संदेश है जो ऋषि शार्दूल के माध्यम से जो सारंगरव है, सारंगरव से कहते हैं जो ऋषि कण्व हैं, और सारंगरव से क्या कहते हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चय्य कुलम च आत्मनः स्वयि अस्या कथम अपि अवान्ध कृताम स्नेह प्रवृत्तिम च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम दारेषु दृश्यतया भाग्यायत्तम अतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुवीय। देखिए जो ऋषि काश्यप हैं वे अपने शिष्य सारंगरव से कहते हैं कि हे सारंगरव, इस तरीके से तुम वहाँ कह देना। किससे? राजा दुष्यंत से। अस्मान साधु विचिन्त्य, अस्मान माने हमारे विषय में। किसके विषय में? ऋषि कण्व के विषय में। साधु विचिन्त्य, साधु कहते हैं अच्छी तरह से, विचिन्त्य माने चिंतन करके, सोच करके, विचार करके। संयम धनान, संयम ही जिनका धन है। कौन? जो तपस्वी होते हैं उन पे क्या है? धन नहीं होता है, संयम रूपी धन होता है। तो क्या कहा? असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान। जो ऋषि काश्यप हैं वे उसको संदेश देते हुए कह रहे हैं कि असमान साधु विचिन्त्य संयम धनान, कि हमारे ऊपर जिनका संयम ही धन है, अच्छी तरह से विचार करके, क्योंकि पुत्री की विदाई हो रही है और पुत्री की विदाई पर जो धन आदि दिया जाता है वह उनके पास नहीं है। तो क्या कहा? अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान, कि हम जिनका संयम ही धन है ऐसे साधु सन्यासियों पर अच्छी तरह से विचार करके, और उच्चय्य कुलम च आत्मनः, और उच्चय्य कुलम च आत्मनः, और उसका जो उच्च कुल है अपने कुल पर विचार करके। क्या बताया? कि वह राजा हमारे ऊपर अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि हमारे पास धन संपत्ति तो होती नहीं है, संयम रूपी धन होता है, और अपना जो उच्च कुल है उस पर अच्छी तरह से विचार करके। क्या कहा? कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान, कि हम जिनका धन संयम होता है ऐसे पर अच्छी तरह से विचार करके, और उच्चै कुलम च आत्मनः, और अपने उच्च कुल पर विचार करके। त्वयि अस्या कथम अपि, और त्वयि माने तुम में, किसमें? जो दुष्यंत है उसमें। अस्याह इसकी, त्वयि माने तुम में, अस्याह इसकी, इस शकुंतला की। कथम अपि, कथम अपि कहते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, कैसे भी। अबांधव कृताम, अबांधव कृताम, जिसमें उसके सगे संबंधी कारण नहीं है। स्नेह प्रवृत्तिम च ताम, और वह जो स्नेह की प्रवृत्ति है, जो प्रेम की प्रवृत्ति है, उस पर भी अच्छी तरह से विचार करे। क्यों? क्योंकि तुम में अर्थात दुष्यंत में जो इस शकुंतला की प्रेम की वृत्ति हुई है, स्नेह हुआ है, जो प्रेम हुआ है तेरे प्रति शकुंतला में, अबांधव कृताम, उसमें सगे संबंधी कारण नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा हेतु नहीं है जो सगे संबंधियों ने प्रेम करवाया हो। तो इस पर भी अच्छी तरह से विचार कर ले। और सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम, कि सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य व्यवहार पूर्वक, यम माने यह जो शकुंतला है, दारेषु दृश्यतया, कि तुम्हारी जो अन्य पत्नी होंगी उन पत्नियों के बीच में ये जो मेरी पुत्री शकुंतला है इसके साथ समानता का व्यवहार करना। और भाग्यायत्तम अतः परम, और इसके बाद जो कुछ भी होता है वह भाग्य के अधीन होता है। न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुवीय, और वह उस वधु के सगे संबंधियों के द्वारा नहीं कहना चाहिए। क्या कहते हैं ऋषि काश्यप के? अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चय्य कुलम च आत्मनः, कि हे राजन,
सारंगरव से कहते हैं कैसे कहना कि हे राजन कि हम साधु हैं और हमारा संयम ही धन होता है, ऐसे पर अच्छी तरह से, साधु का अर्थ है यहाँ अच्छी तरह से विचिंत्य विचार करके और उच्चैः कुलम च आत्मनः और अपने कुल पर विचार करके और त्वयि अस्याः कथमपि अवन्धव कृताम इसने प्रवृत्तिम चताम और तुम में जो इस शकुंतला की इसने प्रवृत्ति हुई है, तुमसे जो इस शकुंतला का प्रेम हुआ है उस भय अबांधव कृत है, उसमें इसके परिवारीजनों का सगे संबंधियों का कोई योग नहीं है। इसके इस विषय में भी अच्छी तरह से विचार करके सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दस्या कि सामान्य व्यवहार, हम ये नहीं कहते कि इसके साथ विशेष व्यवहार करना, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यानी सामान्य व्यवहार पूर्वक इसको अपनी पत्नियों के साथ रखना, जैसा अन्य पत्नियों के साथ व्यवहार करते हो वैसा इस शकुंतला के भी साथ करना। भाग्य आयत्तम, भाग्य कहते हैं भाग्य के आयत्त माने अधीन होता है, अतः परम इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो भाग्य के अधीन होता है। न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुवीय, और यह जो बात है उसके वधु के सगे संबंधियों के द्वारा नहीं कहनी चाहिए। इसके बाद जो कुछ भी अच्छा या भला बुरा होता है उसमें क्या है, भाग्य ही प्रमुख होता है, भाग्य के अधीन होता है और वह सगे संबंधियों के द्वारा नहीं कहना चाहिए। यह संदेश है सारंगरव के माध्यम से राजा दुष्यंत के लिए भेज रहे हैं ऋषि काश्यप के हे राजन, हमारे साधु सन्यासियों के ऊपर अच्छी तरह से विचार करके, अपने कुल पे विचार करके और तुमसे जो प्रेम हुआ है शकुंतला का उस पर अच्छी तरह से विचार करके इसको अपनी अन्य पत्नियों के साथ सामान्य व्यवहार पूर्वक देखना, अर्थात इसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना जैसे तुम अन्य पत्नियों के साथ करते हो, और इसके अलावा जो कुछ भी होता है वह भाग्य के अधीन होता है और वह बात वधू के सगे संबंधियों के द्वारा नहीं कहनी चाहिए। अब देखिए, यह जो शाकुंतलम के महत्वपूर्ण 4 श्लोक हैं उनमें से एक श्लोक है विद्यार्थियों, देखिए क्या कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च वंश का तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए बंधुजनों द्वारा नहीं किए गए उस स्वाभाविक प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपनी अन्य रानियों के बीच सबके समान आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए और इसके आगे भाग्य अधीन है, वह वधू के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। यह विद्यार्थियों तीसरा श्लोक है। 4 श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में अत्यंत महत्वपूर्ण, और उन 4 श्लोकों में यह एक श्लोक है। देखिए अब क्या लिखेंगे आप, इसके विशेष लिखेंगे और इसके जो विशेष हैं उनमें पहला तो है, इसमें जो छंद है वह है शार्दूल विक्रीडतम। अनेक बार विद्यार्थियों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है छोटे प्रश्नों में कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख 4 श्लोक कौन से छंद में लिखे गए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, शार्दूल विक्रीडतम। और फिर देखिए अलंकार है इसमें तुल्य योगिता। कौन सा अलंकार है, तुल्य योगिता, करुण रस और वैदर्भी रीति है विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें व्याकरण टिप्पणी है। अब व्याकरण टिप्पणी में जैसे हम देखते हैं, पहला साधु विचिन्त्य, क्या लिखेंगे, चिंत्य, आप लिखेंगे बे उपसर्ग चिंत धातु और ल्यप प्रत्यय विद्यार्थियों। फिर देखिए त्वयि अस्याः, आप लिखेंगे त्वयि
प्लस अस्याः, और आप लिख लेंगे यण संधि। और फिर देखिए तीसरा लिखेंगे आप त्वया, आप लिखेंगे युष्मद् शब्द, तृतीया एकवचन, और उसके बाद चौथा है विद्यार्थियों चात्मनः, आप लिखेंगे च प्लस आत्मन, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। और फिर देखिए एक लिख लेंगे आप देखिए दारेषु, आप लिखेंगे दारा शब्द सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। इसी प्रकार विद्यार्थियों देखिए यह हो जाएगा बंधु भी है, बंधु शब्द है, तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए भाग्य आयत्तम है, भाग्य प्लस आयत्तम दीर्घ संधि हो जाएगी, और अस्याः, अस्याः में इदम शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और देखिए प्रवृत्ति में प्र उपसर्ग है, वृत्त धातु कितिन प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।